जय गुरुदेव। एक भक्त। मैं सोचता हूँ कि जगत की प्रत्येक क्रिया तथा घटना को परिचालित करने वाले प्रारब्ध तथा कर्ता भाव यही दो दैत्य हैं। हर जीव का चित्त इनकी कार्यस्थली है। प्रत्येक चित्त पर इनका साम्राज्य है। यह कहो कि हर जीव पर इनकी सशक्त पकड़ है। जीव तो इनका दास है। महाराज श्री, हाँ, कर्ता भाव तथा प्रारब्ध रूपी दोनों दैत्य मिलकर कार्य करते हैं। प्रारब्ध जीव के कर्मानुसार उसके सम्मुख विभिन्न प्रकार की सुख दुखात्मक परिस्थितियां उपस्थित करता है, तो कर्ता भाव उन परिस्थितियों के आधार पर आसक्ति युक्त कर्म का मिथ्या कर्ता होता है ताकि पुनः संस्कार संचय हो सके। प्रारब्ध का काम है कर्म के योग्य वातावरण उपस्थित करना तथा कर्ता भाव का काम है कर्म में कर्तृत्व का समावेश करना। कर्ता भाव रूपी दैत्य उपस्थित परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाता है। एक भक्त, किंतु यह सब तो आप बहिर्जगत की बातें कह रहे हैं, जबकि आपने अंतर्विधि की चर्चा आरंभ की थी। महाराज श्री, बहिर्जगत में जो कुछ भी होता है वह सब अंतर की घटनाओं की प्रतीच्छाया है। तार अंदर से ही हिलते हैं, बाहर तो केवल पुतलियां नाचती है। प्रारब्ध अंतर में है, बाहर केवल उसका परिणाम प्रकट होता है। कर्ता भाव भी अंतर में है, बाहर केवल उसकी क्रिया देखी जाती है। यह दोनों दैत्य अंदर बटन दबाते हैं और बाहर जीव नाचने लगते हैं। अब अगले दैत्य की बात सुनो, जिसे अभिमान या मैंपन कहा जाता है। यही अंग्रेजी का ईगो तथा उर्दू की खुदी है। अभिमान रूपी दैत्य जब अंतर्विधि में खड़ा हो जाता है तो जीव का मस्तक बाहर ऊंचा हो जाता है। अभिमान ही कर्ता भाव का जनक है। अभिमान शुद्ध अहम का विकृत रूप है। कर्ता भाव या प्रारब्ध के लिए अभिमान शक्तिवर्धक औषधि के समान है। यह प्रत्येक जीव के अंग अंग तथा रोम रोम में समाया है। जब कोई किसी के सामने गिड़गिड़ाता है, पांव पड़ता है, क्षमा याचनाएं करता है, तो वह भी अभिमान का ही स्वरूप है। उस समय अभिमान विनम्रता का रूप धारण कर लेता है। समय निकल जाने पर अभिमान पुनः अपने मूलभूत स्वरूप में प्रकट हो जाता है। जीव का मस्तक फिर ऊंचा उठ जाता है। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेषादि विकारों में अभिमान मुख्य भूमिका निभाता है। स्त्री हो या पुरुष, बाल हो या वृद्ध, संसारी हो या विरक्त, कोई भी इन दैत्यों की मार से बच नहीं पाया। अभिमान सबको लपेटे फिरता है। संसार में अधिकांश तनाव, संघर्ष, युद्ध तथा समस्याएं अभिमान की ही देन है। अभिमान ही समृद्ध तथा संपन्न परिवारों को उजाड़ देता है। भाई भाई तथा मित्र मित्र में द्वेष तथा अविश्वास की दीवार उभार देता है। यह अभिमान से अभिमान टकराता है तो क्रोध, घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों की पंक्तियां पनपती चली जाती हैं। कोई देश, समाज, संस्था, परिवार ऐसा नहीं है जिसको अभिमान का दीमक न लगा हो। अभिमान एक ऐसा भयावह संकट है जो जीव के सिर पर हर समय मंडराया करता है। अभिमान ऐसे गुप्त विष के समान है जो जीव को न मरने देता है न जीने देता है, बस जाल में फंसे पंछी के समान तड़पाया करता है। अभिमान ऐसा दुस्साध्य तथा कष्टकारक रोग है जिसकी औषध
संसार में मिल पाना असंभव प्राय है। अभिमान ऐसा मीठा शत्रु है जो देखने में परम प्रिय, परम हितैषी एवं परम मंगलकारी है, पर अंदर ही अंदर जड़ें खोखली कर देता है तथा पता भी तभी चलता है जब विशाल भवन धड़ाम से नीचे आ जाता है। ऐसी अग्नि के समान है जो जीव के अंदर ही धधकती रहती है, जलाती रहती है, मस्तिष्क, हृदय एवं शरीर को तपाती रहती है। जीव इस ज्वाला में पड़ा हरदम तड़पा करता है। अभिमान ऐसी वेगवान बाढ़ के समान है जो जीव की मन की शांति, हृदय की भावनाएं तथा बुद्धि का विचार एवं विवेक सब कुछ बहा कर ले जाती है। अभिमान ऐसी दुर्गंध युक्त एवं विषैली वायु के समान है जो जहाँ जाती है वहाँ के सारे वातावरण को दूषित कर देती है। ऐसे हिंसक पशु के समान है जो अनादिकाल से जीवों को निगलता चला आ रहा है। अधिक क्या कहें, अभिमान हर ऊपर उठे हुए सिर को नीचे कर देता है, हर उभरे शिखर को नीचे गिरा देता है, हर गर्व को धूल में मिला देता है। अभिमान ने संसार में क्या क्या रंग नहीं दिखाया है, बड़ों बड़ों को नचाया है, भाई से भाई को लड़वाया है, ज्ञानियों को मोह और माया में भरमाया है, योगियों को संसारी आकर्षणों में ललचाया है, भक्तों को भांति भांति के लुभावने रूप बनाकर खूब छकाया है, संसारियों को दूर से ही सुख की झलक दिखा दिखा कर तड़पाया है, कलाकारों को परस्पर द्वेष की अग्नि में खूब जलाया है। जिसने भी संसार में अपना मस्तक उठाने का प्रयत्न किया, दूसरों के माध्यम से उसको नीचे गिराया है, तथा कुछ ऐसे भी हैं जिनके अभिमान ने गिरते हुओं को ऊपर चढ़ाया है, जो चढ़ रहे थे उन्हें नीचे लुढ़कवाया है। जय गुरुदेव।